आइए कुछ प्रश्नों को करेंगे। हमारे पास एक प्रश्न है कि हमें ज्ञात करना है, क्या करना है जी? ज्ञात करना है कि 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हमें क्या ज्ञात करना है कि जो 225 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसी को हमें ज्ञात करना है। आइए, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड में जो है कक्षा 8 का ये उदाहरण संख्या 8 है, चैप्टर नंबर 2 का वर्गमूल, ठीक है, पेज नंबर 68 पर ये दिया हुआ है। आइए बहरहाल करते हैं। 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या, हमें यही तो ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन यानी सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 225 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, यही हमारा रूल होता है। 225 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं। आइए 225 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर अगर 5 हो तो पूरी की पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। 5 चौके 20, 50, 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 नवा 45, 3 तिली के 9, 3 एकम्मा 3, ये कट गया है। क्या आया, 5 गुणे 5, 3 गुणे 3। आपका एक प्रश्न ये हो सकता है कि सर ये अभाज्य, ये वाला अभाज्य गुणनखंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो संख्या आई है ना 5, 5, 3 और 3, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, यानी अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। यानी कि यहाँ पे कभी भी जो संख्याएं आएंगी वो अभाज्य संख्याएं ही आएंगी, प्राइम नंबर ही आएगा। तो एक प्रश्न उठता है कि व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो एक लाइन में इसे जान लीजिए कि ऐसी संख्या जो 1 से कट जाए और खुद से कटे तो वो अभाज्य संख्या होती है, 1 और खुद के अलावा किसी और से न कटती हो। आइए चलिए देखते हैं। 5 1 से कटेगा और 5 से ही कटेगा, 3 1 से ही कटेगा और 3 से ही कटेगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगा जब इसके गुणनखंडों का समान जोड़ा बन जाए। जैसे 5 आया है, 5 का जोड़ा बन गया, 3 आया है, 3 का जोड़ा बन गया। अभाज्य गुणनखंड जो हैं 225 के, सभी इसके गुणनखंडों का पेयर बन गया है, जोड़ा बन गया है, कोई शेष नहीं बचा है। इसीलिए ये क्या है जी, पूर्ण वर्ग संख्या है। और किसका पूर्ण वर्ग संख्या है? यहाँ से 1 5 बाहर निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, हो जाएगा 15, और 15 का वर्ग करेंगे तो आएगा 225, राइट। आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है आपका, ज्ञात कीजिए कि 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा प्रश्न क्या है कि भाई ज्ञात करना है कि जो 360 है, जो 360 है वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 360 क्या है जी, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको ज्ञात करना है। तो वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, 360 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कटाइए भाई 2 से, 18 दूना के 36, 180 आएगा, 2 नवा 18, 90 आ जाएगा, 45 दूना 90, 45 आ जाएगा, 5 नवा 45, 9 आ जाएगा, 3 तिली के 9, 3 एकम्मा 3, ये कट गया। इसके अभाज्य गुणनखंडों को लिखिए सर। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, इसका जोड़ा बनाते हैं। देखिए ये वाले भाई साहब का इस वाले भाई साहब के साथ जोड़ा बन गया, और ये वाले भाई साहब जो दूर हैं 3 हैं, इनका इनके साथ जोड़ा बन गया। ये बेचारे दोनों टक टक देख रहे हैं
कि यार मैं तो 2 अकेला रह गया, ये 5 बोल रहा है यार मैं भी अकेला रह गया, यानी हम दोनों लोगों का तो जोड़ा बना ही नहीं है। तो इसीलिए हम कह देंगे कि भाई साहब आप लोगों का जोड़ा नहीं बना है। इसका मतलब ये जो 360 है ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए, ये पूर्ण वर्ग संख्या पे हमने आपको 2 प्रश्न कराया है। वैसे भी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 हो या 3 हो, 2 हो या 3 हो, या 7 हो या 8 हो, तो ऐसी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती हैं। बाकी अगर 0 हो, 1 हो, 4 हो, ठीक है, 5 हो, उसके बाद 6 हो, तो ऐसी संख्याएं पूर्ण 9 हो तो पूर्ण वर्ग संख्याएं हो भी सकती हैं। तो ये दोनों प्रश्न हमने हल कराया है। अगर यूपी बोर्ड का किताब देखेंगे कक्षा 8 का, तो पेज नंबर 68 और पेज नंबर 69 पे ये दोनों प्रश्न दिए हुए हैं। इसका एक है उदाहरण संख्या 8 और दूसरा है उदाहरण संख्या 9।